हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। बराबर, उसमें जो बेसिक है स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, उसका जो बेसिक है कैसे कौन से नंबर को स्क्वायर्स बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, बराबर वो सब हमने बेसिक सीखा था और थोड़े रूल्स भी पढ़े थे। तो अब उसके बेस पर हम फर्स्ट एक्सरसाइज ये चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1, उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बराबर, टोटल यहाँ 10 नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन में। बराबर, अब वो जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। बराबर, तो देखो फर्स्ट नंबर है 81। अभी जो नंबर 81 दिया है उसका यूनिट डिजिट क्या है 1। तो यहाँ जो नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करोगे तो जो आंसर आएगा वही उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। ये यूनिट डिजिट कौन सा है 181, तो जो राइट साइड लास्ट डिजिट है वो यूनिट डिजिट, आगे वाला 10th डिजिट, तो यूनिट डिजिट यहाँ 1 है, तो ये 1 का हमें स्क्वायर करने का, 1 का स्क्वायर यानी 1 into 1 is equal to 1। तो यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी 1। बराबर, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो यूनिट डिजिट 1 है उसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 1 जा 1, सो आंसर विल बी 1, ये उसका आंसर होगा। ये 81 का आप जो स्क्वायर करोगे ना तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी 1 आएगा। चेक सिर्फ करते हैं, एक नंबर चेक करके मैं आपको बताता हूँ। 81 का स्क्वायर तो 81 मल्टीप्लाई बाई 81, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 1, आंसर है 6561। तो देखो इसका यूनिट डिजिट क्या आया 1। तो 81 का स्क्वायर करोगे तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1। अब सेकंड नंबर है 272। 272 में यूनिट डिजिट कौन सा है 2, लास्ट वाला डिजिट 2 यूनिट डिजिट, उसका स्क्वायर करने का मैं, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 into 2, तो आंसर क्या आएगा 4। तो ये पूरा 272 नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। आपको जैसे मैंने यहाँ चेक करके बताया ना, ऐसे आप भी चेक कर सकते हो। 272 मल्टीप्लाई बाई 272 करो तो जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट वो क्या होगा 4 आपको मिलेगा। बराबर, तो जो गिवन नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है उसका जो स्क्वायर करोगे वही वो पूरे नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बनेगा। थर्ड नंबर है 799। 799 में यूनिट डिजिट कौन सा है 9, तो 9 का स्क्वायर यानी 9 into 9 तो 81 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो आंसर में यूनिट डिजिट सिर्फ 1 लिखने का, 81 नहीं। बराबर, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ आंसर 1। ओके, फिर 3853, इसका यूनिट डिजिट कौन सा है 3, तो 3 का यहाँ एक स्टेप में कम कर देता हूँ, 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो ये पूरे नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। फिर 1 2 3 4, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो 16 में यूनिट डिजिट 6 है, तो आंसर में क्या लिखेंगे आप 6। तो यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 विल बी 6। फिर 26387, इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर करो, 7 स्क्वायर क्या होगा 49, तो 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9, तो आंसर क्या आएगा 9। ओके, और 52698, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, 64 में यूनिट डिजिट 4, तो आंसर विल बी 4। ओके, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ 99880, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 0, 0 का स्क्वायर यानी 0 into 0, तो क्या आएगा 0। तो ये जो 99880 ये पूरे नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 0। यहाँ 12796 यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा 6। और लास्ट 55555, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25,
तो 25 में यूनिट डिजिट 5, बराबर। तो ये जो 36 है उसमें आंसर में आपको क्या लिखने का, 6, सिर्फ 6। 25 है उसमें आंसर में क्या लिखने का, सिर्फ 5। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है, तो वो सिंगल डिजिट है। तो जो फर्स्ट नंबर है उसमें उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आएगा, सेकंड में 4, थर्ड में 1, फोर्थ में 9, फिफ्थ में 6, सिक्स में 9, फिर सेवन्थ में 4, एट्थ में 0, नाइन्थ में 6 और 10th में 5, बराबर। तो ऐसे कोई भी नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो आपको जो नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, वो जो डिजिट आएगा लास्ट यूनिट डिजिट वही उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसमें है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, टोटल 8 नंबर्स दिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो पहले से दे दिया, लेकिन हमें रीजन लिखना है कि व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो वो नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है वो पहले मैं आपको लिखा दूं, और क्या क्या नहीं आ सकता वो भी लिखवा, बराबर। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नंबर, तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है। तो यूनिट डिजिट में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, फिर 3 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7, 8 नहीं आ सकता, 9 आ सकता है। कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6 या 9। और कौन सा नहीं होना चाहिए, बराबर। तो नहीं कौन सा होना चाहिए, तो देखो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, फिर 7 नहीं हो सकता, 8 ये नहीं हो सकता। अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट देख के आप कह सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बराबर। तो देखो ये पहला नंबर है 1057, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है तो उसका हमें रीजन लिखना है। तो क्यों नहीं है तो हमें उसका क्या लिखने का, सिर्फ लास्ट वाला यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट 7। और कोई भी परफेक्ट नंबर होगा उसमें यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 0, 1, 4, 5, 6, 9, लेकिन उसमें 7 नहीं आता। अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज यूनिट डिजिट is 7 which is not from 0, 1, 4, 5, 6 and 9 लिखने का, because unit digit is 7 which is not from 0, 1, 4, 5, 6 and 9, so it is not a perfect square। सेकंड है 2, 3, 4, 5, 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसका यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो देखो मैंने बताया कि जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज यूनिट डिजिट इज 3, ब्रैकेट में लिखेंगे, विच इज नॉट फ्रॉम 0, 1, 4, 5, 6, 9, बराबर। सब में जो ब्रैकेट वाला है वो फिक्स आएगा मोस्ट ऑफ में, कोई कोई में अलग आ सकता है। कि ये 7, 9, 2, 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 8। तो अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 8 होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बराबर। तो क्या लिखने का कि बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8, और ब्रैकेट में लिख देने का which is not from 0, 1, 4, 5, 6 and 9। फोर्थ नंबर है 2, 2, 2, 2, 2, 6 टाइम 2 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो अगर यूनिट डिजिट 2 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ भी रीजन लिखने का कि बिकॉज यूनिट डिजिट is 2
और ब्रैकेट में लिखने का विच इज नॉट फ्रॉम 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अब यहाँ कुछ अलग आया, 64,000 है। यहाँ यूनिट डिजिट 0 है, तो यूनिट डिजिट 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन यहाँ वो दूसरी जो कंडीशन है वो चेक करो जो लास्ट लेक्चर में आपने बताई थी। कोई भी नंबर का आप अगर स्क्वायर करोगे ना, बराबर, तो उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट अगर 0 होगा तो दूसरा एक डिजिट भी 0 होना चाहिए, यानी जो लास्ट डिजिट में जो नंबर ऑफ जीरोस आते हैं वो इवन नंबर में होने चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर में अगर जीरोस है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ऑड नंबर में जीरोस है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एक दो आपको एग्जांपल बताओ, जैसे मैंने किया था कल कि भाई 10 का स्क्वायर तो 100, तो 2 जीरो है इवन नंबर में। 20 का स्क्वायर तो 400, 2 जीरो है इवन नंबर में, बराबर। फिर मैं 300 का स्क्वायर करता हूँ, तो पहले 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ 0 डबल 0 है तो उसके 4 टाइम्स 0 हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे। तो कोई भी परफेक्शन नंबर है ना, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस ऑलवेज इवन नंबर में होते हैं, ऑड नंबर में नहीं होते। तो यहाँ देखो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है, विच इज इन ऑड नंबर, तो ये कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। बराबर, तो रीजन में लिखेंगे नंबर ऑफ परफेक्शन नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ zeros are in odd numbers। ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3, so it is not a perfect square। अब यहाँ 8, 9, 7, 2, 2 वापस यूनिट डिजिट क्या है 2, तो अगर यूनिट डिजिट 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या लिखने का बिकॉज यूनिट्स डिजिट इज 2 और ब्रैकेट में वो रीजन लिख देने का विच इज नॉट फ्रॉम 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। फिर वापस यहाँ 2, 2, 2, 3, 0। अब यहाँ देखो लास्ट में 0 है तो 0 परफेक्शन नंबर में आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी 0 है तो टोटल कितने 0 से 3, 1, 2, 3, यानी 3 इज अ ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ जीरोस आर इन ऑड नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी लिखेंगे रीजन में बिकॉज number of zeros are in odd number 3, so it is not a perfect square। और लास्ट है 5, 0, 5, 0, 5, 0। अब यहाँ लास्ट में देखो 0 है, अब उसके बाद 5 आता है, बराबर, यानी ये बीच वाले 0 नहीं काउंट करने के, लास्ट के जो कंटिन्यूस ऑर्डर में आते वही 0 काउंट करने, तो लास्ट में एक ही 0 है, एक 0 है, यानी नंबर ऑफ जीरोस आर इन ऑड नंबर, 1 इज ऑड नंबर, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट। यहाँ भी रीजन लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस आर इन ऑड नंबर। कौन सा ऑड नंबर, 1, therefore it is not a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको यहाँ 2 रूल जानने को मिले। एक तो अगर कोई भी डिजिट का यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 या 8 है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इट शुड बी 0, 1, 4, 5, 6 और 9। और सेकंड कि अगर लास्ट जो नंबर के एंड में जो जीरोस आते हैं वो अगर ऑड नंबर में है 1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0 ऐसे, then it cannot be a perfect square। अगर इवन नंबर में 0 आता है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नॉट श्योर, फिर उसमें दूसरा रूल चेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वाई नॉट वही लिखना था, तो वो दूसरा रूल है उसकी यहाँ जरूरत पड़ी नहीं है, बराबर। ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो रीड करता हूँ। The squares of which of the following would be odd numbers। बराबर, यहाँ 4 नंबर्स दिए हैं, उसमें से कौन से नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो आंसर में ऑड नंबर आएगा, यानी नंबर का स्क्वायर करोगे तो जो स्क्वायर वाला नंबर है ना वो ऑड आएगा, वो ऐसा पूछा। अब ये रूल भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर है
तो उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर भी ऑड नंबर आएगा। और कोई भी अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, इवन नंबर। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर आएगा। तो देखो ये 431 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। ऑड के इवन देखने के लिए उसका सिर्फ लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट 1 कैसा है, ऑड नंबर। तो ये 431 पूरा ऑड नंबर हुआ। तो 431 का स्क्वायर करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। बराबर, बताता हूँ कि 1 ऑड नंबर है ना, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, तो 1 इज ऑड नंबर ना। तो ये जो 431 है उसका स्क्वायर क्या आएगा, ऑड नंबर। तो दूसरा नंबर है 2826, इसमें लास्ट डिजिट 6, तो 6 इवन नंबर है, तो पूरा 2826 पूरा इवन नंबर हुआ। तो इसका स्क्वायर करोगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। ओके, ये पहले वाला 431, उसमें लास्ट डिजिट 1 ऑड, तो पूरा 431 ऑड नंबर, तो उसका स्क्वायर भी आएगा, वो भी ऑड नंबर आएगा। आप चेक करना है तो कर सकते हो, 431 मल्टीप्लाई बाय 431 करो तो जो आंसर आएगा ना वो ऑड नंबर आएगा। और यहाँ 2826, तो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इवन है 6, तो ये पूरे 2826 का आप स्क्वायर करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, इवन नंबर। फिर थर्ड है 7779 और लास्ट डिजिट 9 कैसा है, ऑड, तो ये पूरा 7779 पूरा ऑड नंबर हुआ। बराबर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। फिर फोर्थ है 82004, उसमें लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो 4 इज इवन नंबर, तो ये पूरा 82004 वो इवन नंबर हुआ। तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो जो आंसर आएगा वो नंबर भी कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। बराबर, देखो एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके ऑड और इवन का डिफरेंस फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा ऑड और एक छोटा सा इवन नंबर मैं लेता हूँ। बराबर, कि सपोज 13, तो 13 कैसा ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट डिजिट 3 ऑड है, तो अब उसका स्क्वायर करोगे ना तो आंसर आया 169, तो 169 में लास्ट डिजिट 9 ऑड है, तो पूरा 169 कैसे हुआ, ऑड नंबर। तो ये नंबर का, ये 13 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगा। पर कोई भी इवन नंबर लेता हो, सपोज 14, तो 14 का स्क्वायर 196, और 14 इवन नंबर है तो उसका आंसर है 196, तो 196 ऑल्सो इवन नंबर। बराबर, ऐसे आप चेक कर सकते हो, उसका यूनिट डिजिट देख के आपको पता चल जाएगा कि ऑड आएगा क्या आएगा या तो इवन आएगा। ओके, लास्ट यूनिट डिजिट चेक करके आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 नंबर थे, उसमें फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर उसका स्क्वायर करोगे तो जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर आएगा, और ये जो सेकंड और फोर्थ है उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, इवन नंबर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें पैटर्न दिए, बोला है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। पैटर्न हमें फॉलो करनी है और उस पर से मिसिंग डिजिट है वो फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट में दी दिया 11 स्क्वायर, तो 121, अब 121 में बीच में 2 कैसे आया, ये 1 और 1 को ऐड किया, 1 + 1 2, तो बीच में 2 आ गया। फिर ये 101 स्क्वायर, तो इसमें ये 1 और ये 1, 2 बार 1 बने उसका ऐड किया, तो 1 + 1 क्या होगा, 2, 1 + 1 2, तो 2 बीच में रख दिया। फिर ये 0 1, एक 0 और एक 1 है, तो 2 के आगे एक 0 और 1 और 2 के बाद में 0 और 1 लिखा। फिर यहाँ 1001 स्क्वायर। बराबर, तो देखो कि पहले ही 1 और 1 का टोटल करो, 1 + 1 क्या होगा, 2, अब 2 0 है तो 2 के पहले 2 0 फिर ये 1 और 2 के बाद में 2 0 फिर 1। बराबर, यानी आपको ऐसा करना है कि सपोज 1001 स्क्वायर, बराबर, तो ये 100 पहले लिखो, 100 पूरा लिखो, फिर बीच में 2 लिखो, 2 क्यों, बिकॉज 1 + 1 का टोटल। अब ये जो 100 है ना उसका रिवर्स पीछे लिखो, 0 0 1। बराबर, देखो 2 बीच में, फिर 2 0 आगे, 2 0 पीछे और फिर 1 1। अब ऐसे ही 1 0 0 0 0 1 स्क्वायर। बराबर, पहले या 1 + 1 क्या होगा, 2, तो 2 सेंटर में लिख दिया। अब यहाँ कितने 0 है, 4 0। बराबर, तो 2 के पहले 4 0 लिखो, 1 2 3 4 और बाद में 1, और 2 के बाद में भी 4 0, 1 2 3 4,
और उसके बाद में 1। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 1 0 0 0 1 होल स्क्वायर। अब ये 1 और 1 का टोटल 1 + 1 2, वो 2 सेंटर में लिखा है। अब बीच में कितने जीरो है? 4, तो 2 के पहले 4 जीरो लिखे, 1 2 3 4 और उसके आगे 1, बराबर। और पीछे भी सेम, पीछे भी 4 जीरो, यहाँ बीच में 4 जीरो, तो 2 के पीछे भी 4 जीरो, 1 2 3 4 और फिर 1। तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट 1 आएगा और सेंटर में ये दोनों का टोटल आएगा और आसपास उसके कितने नंबर ऑफ जीरो से वो लिख देंगे। अब लास्ट है 1, फिर कितने जीरो से यहाँ चेक करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो, बराबर। तो सबसे पहले 1 और 1 का टोटल कर दो, ये 1 और लास्ट में 1, 1 + 1 क्या आएगा? 2। अब 2 के पहले कितने जीरो लिखने के? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लिखो, 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 लिखो। और 2 के बाद में भी ऐसे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद में क्या आएगा? 1। समझ आएगा ना पैटर्न? फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ 1 + 1 2, तो 2 सेंटर में, बीच में कोई जीरो नहीं तो आसपास 1 1, यहाँ 1 0 1 स्क्वायर, तो 1 + 1 2 बीच में, अब 1 और 1 के बीच में एक जीरो है, तो 0 1 और बाद में 0 1, बराबर। यानी आपको 3 डिजिट का यूज करना है, जो टोटल आता है वो बीच में, और 0 और 1, 0 1 और 2, ये 3 डिजिट का यूज करना है, बराबर। यहाँ देखो 1 0 0 1 स्क्वायर, तो 1 + 1 2, फिर 2 जीरो आगे 2 जीरो पीछे और आगे पीछे 1 1, यहाँ 1 0 0 0 1 स्क्वायर, यहाँ बीच में 4 जीरो, पहले 1 + 1 2 बीच में, फिर 2 के पहले 4 जीरो और 2 के बाद में 4 जीरो, फिर 1 1, यहाँ 1 और 1 के बीच में 6 जीरो है, तो 1 + 1 2, 2 के पहले ये 6 जीरो और 2 के बाद में भी 6 जीरो, आगे और पीछे 1 1, बराबर। तो पैटर्न देख के आपको आंसर लाना है, क्योंकि पूरा स्क्वायर करने जाओगे तो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, और जब 0 0 आता है तब मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत ही ध्यान रखना होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो ये पैटर्न के हिसाब से आपको आंसर देना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उसमें भी ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। उसमें भी पैटर्न फॉलो करके हमें आंसर लिखना है। अब देखो उसमें कौन सी पैटर्न है? 11 स्क्वायर 121, तो इसके जैसा ही है। दूसरा 1 0 1 स्क्वायर भी ऐसा ही है, 1 + 1 2 बीच में, फिर बीच में 1 0 है तो 1 0 आगे 1 0 पीछे और 1 भी। अब यहाँ 1 0 1 0 1 स्क्वायर, यानी 1 कितनी टाइम है? 3 टाइम है, 1 1 1, तो पहले 1 + 1 + 1 करेंगे, 1 + 1 + 1 यानी 3, वो बीच में लिखा, बराबर। फिर बीच में एक एक जीरो है, बराबर। तो 3 के पहले 1 0, 3 के बाद में 1 0, फिर बाकी 2 जीरो, ये दो 1 और 1 का टोटल किया 2, बाद में भी 2 एक एक कटा दिया, बराबर। तो पहले सेंटर में ये तीनों का टोटल किया, 1 + 1 + 1 3, फिर 1 0 आगे 1 0 पीछे और 2 2 लगा दिया, वापस 1 0 आगे 1 0 पीछे और फिर 1 1 लगा दिया। तो यहाँ टोटल 4 डिजिट का यूज किया है, 0 1 2 एंड 3, क्योंकि 1 3 बार आता है, बराबर। यहाँ 1 2 बार ही आता था, तो 0 1 2 का यूज किया। यहाँ 1 3 बार आता है, तो 0 1 2 और 3 4 डिजिट का यूज किया, बराबर। अब ये देखो इसमें 1 0 1 0 1 0 1 स्क्वायर, और 1 कितनी बार आता है? 1 2 3 4, तो पहले उसका टोटल कर दो, 1 + 2 + 1, अरे 1 + 1 + 1 + 1, तो टोटल होगा 4, तो बीच में 4 लिखो। अब एक एक जीरो है, बराबर। तो 4 के आगे एक जीरो लिखो, 4 के जीरो पीछे एक जीरो, फिर क्या लिखेंगे? 3, आगे 3 पीछे 3, वापस। अब 3 के आगे एक जीरो, 3 के पीछे एक जीरो, फिर क्या लिखेंगे? 2 2, वापस 2 के आगे एक जीरो, 2 के पीछे एक जीरो, फिर क्या लिखेंगे? 1। तो आंसर आएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ 4 बार 1 आता है, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो 4 हुआ, बीच में 4, फिर बीच में एक एक जीरो है, तो 4 के आगे एक जीरो, 4 के पीछे एक जीरो, फिर 3 3, फिर 3 के आगे एक जीरो, 3 के पीछे एक जीरो, फिर 2 2, फिर 2 के आगे एक जीरो, 2 के पीछे एक जीरो, फिर 1। ओके, या तो इसका आप रिवर्स भी देख सकते हो, यहाँ जो होता है पीछे उसका रिवर्स होता है, यहाँ 4 0 3 0 2 0 1, पीछे 4 0 3 0 2 0 1, उसका रिफ्लेक्शन पीछे की साइड आता है। अब
यहाँ क्वेश्चन ही दिया है, आंसर हमें दे दिया है, उल्टा दिया है, आंसर दिया है, क्वेश्चन फाइंड कर। तो देखो बीच में कौन सा नंबर आता है, यहाँ बीच में क्या आता है, 5 आता है, 5 4 3 2 1, बराबर बीच में 5 आता है। इसका मीनिंग क्या, ऐसे हमें 1 कितने टाइम आना चाहिए, 5 टाइम। तो ऐसे लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 1 5 टाइम आना चाहिए, 1 2 3 4 5, बराबर। फिर बीच में तो 0 0 0 और 1 1 1 ऐसा है, बराबर। तो देखो बीच में यहाँ 5 है, तो देखो 5 टाइम्स 1 आ गया, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5, बीच में 5, फिर आगे पीछे 0 0 4, फिर 4, फिर वापस आगे पीछे 0 0 फिर 3, फिर आगे पीछे 0 0 फिर 2 2, फिर आगे पीछे 0 0 फिर 1 का। ओके, तो समझ आया क्या आपको पैटर्न। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ऐसे एग्जाम में आपको कोई भी पैटर्न के हिसाब से पूछ सकते हैं। यहाँ 2 अलग अलग पैटर्न दी थी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पैटर्न वाला है, लेकिन वो स्क्वायर करके अलग तरह से दिया है। दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग द फॉलोइंग पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ये पैटर्न देखिए, यहाँ देखो लास्ट जो 3 है उसमें ब्लैंक्स दिए, तो वो हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर आएगा। अब देखो पैटर्न हमें समझनी पड़ेगी कि कैसे पैटर्न दिए। यहाँ और ये अलग अलग पैटर्न है। यहाँ बीच में 0 0 था और एक ही नंबर था और उसका स्क्वायर है। यहाँ 3 नंबर है स्क्वायर में, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर = 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर = 7 स्क्वायर, बराबर। तो अब यहाँ पैटर्न कौन सी फॉलो हुई है वो हमें पहले फाइंड करना है कि फर्स्ट और सेकंड है उसमें सिमिलरिटी क्या है, बराबर। तो देखो आपको क्या सिमिलरिटी दिखती है। तो यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड डिजिट पर समय थर्ड डिजिट मिलेगा। यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या है 1 और सेकंड डिजिट क्या है 2। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा। देखो 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, ये थर्ड डिजिट आपको मिला। यहाँ भी ऐसा है 2 × 3 = 6। ये फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड डिजिट है 2 3 = 6, बराबर। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर से थर्ड नंबर बना हुआ है। अब जो राइट साइड वाला नंबर है वो कैसे, वो अब चेक करना है कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर = 3 स्क्वायर कैसे लिखा है। तो उसके लिए क्या किया है कि लास्ट 2 डिजिट को ऐड करके उसमें से फर्स्ट डिजिट माइनस किया, यानी ये दोनों को ऐड किया है। 2 + 2 - 1, 2 + 2 4, 4 - 1 करोगे तो 3 आएगा। ऐसे लास्ट 2 डिजिट को ऐड किया, 2 + 2 - 1, तो 4 - 1 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ भी देखो लास्ट 2 डिजिट को ऐड करते हैं 6 और 3 को, 6 + 3 9, 9 - 2 तो 7 आ गया। 6 + 3 - 2 7। तो समझेगा पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करके थर्ड डिजिट 1 2 = 2, 2 3 = 6, और फिर लास्ट डिजिट कैसा है, तो ये लास्ट 2 डिजिट को ऐड करके उसमें से फर्स्ट डिजिट माइनस किया। 2 + 2 4 - 1 3, तो 3 स्क्वायर। 6 + 3 9, 9 - 2 7, तो 7 स्क्वायर। अब यहाँ भी ऐसा है, देखो 3 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो 3 × 4 करोगे, 3 × 4 तो क्या है 12 आ गया, बराबर। और 13 कैसा है, तो लास्ट 2 को ऐड करो उसमें से माइनस करो, 12 + 4 - 3, 12 + 4 - 3, 12 + 4 16, 16 - 3 तो 13, तो लास्ट मिल गया 13। तो आपको पैटर्न तो समझ आ गया। अब उस हिसाब से लास्ट 3 जो सम्स है उसमें जो ब्लैंक्स है उसमें हमें आंसर फिलअप करना है। तो देखो 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 10 स्क्वायर = 21 स्क्वायर, तो थर्ड डिजिट क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 5, 4 5 का क्या होगा 20, यहाँ क्या आना चाहिए 20। 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 20 स्क्वायर = 21 स्क्वायर। ये 21 कैसे वो चेक कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड करो, 20 + 5 25, 25 - 4 तो 21 स्क्वायर मिल गया। अब नेक्स्ट 5 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 30 स्क्वायर = 31 स्क्वायर। अब यहाँ 5 और यहाँ सेकंड डिजिट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 आना चाहिए। तो 5 × यहाँ कौन सा डिजिट होना चाहिए कि जिससे मल्टीप्लाई 30 आना चाहिए, तो 5 6 = 30 होता है। 5 × 6 करो तो आंसर क्या आएगा 30, थर्ड डिजिट मिलेगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए 6, तो जिससे 5 6 = 30 हो गया। और लास्ट 31 भी चेक करिए, दोनों का ऐड करके माइनस करो, 30 + 6 36, 36 - 5 तो 30, ओके। और लास्ट हम उसमें 2 ब्लैंक्स है, 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 10 स्क्वायर = 10 स्क्वायर,
अब ये थर्ड डिजिट क्या आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन, 6 7 का क्या होगा 42, तो यहाँ क्या आना चाहिए 42, तो थर्ड नंबर आएगा 42 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर। फिर से बताता हूँ 42 कैसे आया, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 का 42 यहाँ 42, और लास्ट में क्या आना चाहिए, तो उसके लिए ये लास्ट 2 डिजिट को ऐड करके उसमें से फर्स्ट डिजिट माइनस करो, यानी 42 प्लस 7 माइनस 6, 42 प्लस 7 माइनस फर्स्ट डिजिट 6, तो 42 प्लस 7 आएगा 49, 49 माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा 40, क्योंकि यहाँ क्या आना चाहिए 43। ओके, ये कुछ अलग पैटर्न थी, बराबर, तो ऐसे आपको एग्जाम में कोई भी पैटर्न दे सकते हैं और उस पर से जो क्वेश्चन पूछे हैं ब्लैंक्स के फॉर्म में वो आप फिलअप कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बराबर समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।